గట్టిగా కొట్టి కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. పోలీస్ స్టేషన్ అప్లికేషన్ జరిగింది. ఇమీడియట్గా అతను ఖాళీ చేయించడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇతనే ఫయాజ్ దానికి అంతటికీ కారకుడు అని ఇతను భావించి ఎన్మిటీ డెవలప్ చేశాడు. అతను చూసి మొన్న అటాక్ చేయడం జరిగింది. ఇండివిజువల్, ప్యూర్ ఇండివిజువల్, వ్యక్తిగతమైన కక్షతో ఇట్లా చేశాడు. అతి త్వరలో పట్టుకుంటాం. ఆల్రెడీ క్లోజ్. दोनों भी अंदर फिट लेना है. डोर क्लोज. सर स्टार्ट सर. इस महीने में 16 तारीख रात लगभग 11 बजे आसपास में ये पेटला बुर्ज का पास वो मैटरनिटी हॉस्पिटल था. वो मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए वो अच्चमपेटा मुनगन्नूर से एक रामकृष्णा एंड हिज वाइफ हरिता लक्ष्मी 8 मंथ्स प्रेगनेंसी था उन लेडी को. सो उनका चिकित्सा के लिए वो मैटरनिटी हॉस्पिटल आए थे. सो रात में थोड़ा वो टॉयलेट्स खराब होने के मामला में, और वो लोग बहुत गरीब लोग हैं तो पैसा नहीं है उनका टॉयलेट्स लेने के लिए. वो रूरल बैकग्राउंड से गांव से आया है, इसीलिए ओपन टॉयलेट्स के लिए वो मैटरनिटी हॉस्पिटल से नीचे आया था. आने के बाद वो 8 लोग, वो वहाँ जुमराती बाज़ार बेगम बाज़ार के रहने वाला वो आकाश सिंह और बालकृष्णा और 6 जुवेनाइल्स 16 ईयर्स एंड 17 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ वहाँ शामिल थे. वो लोग वो गुडुम्बा और स्मोकिंग पीते रहते थे. वो लोग वो औरत का देखकर सोचा था वो लवर का लाया था. वो रामकृष्णा एक लवर इलीगल इंटिमेसी से कोई लेडी को, औरत को लाया था, इसीलिए हम कुछ कर सकता है उनका मारने के बाद. तो इसी इंटेंशन में वो औरत का सामने का थोड़ा पहुंचने के लिए ट्राई कर दिया. वो देख के रामकृष्णा उन लोगों को अब्स्ट्रैक्ट करके क्यों आ रहा है, उनका मेरा वाइफ है, उनका प्रेगनेंसी थी, वो ऐसा थोड़ा झगड़ा करके उन लोगों को थोड़ा हटा दिया. वो हटाने के बाद ये 8 लोग, वो 6 जुवेनाइल्स एंड 2 मेजर्स, आकाश सिंह, बालकृष्णा और 6 जुवेनाइल्स, एक बार उनका स्कपुल करके एक जुवेनाइल वो चाकू से वो रामकृष्ण को मार दिया. वो प्रेगनेंसी थी वो लेडी को वो मालूम होने के बाद थोड़ा वो पीछे आके पूरा रामकृष्ण को तो ये इसी चाकू से बहुत मार दिया, अटैक कर दिया. ये ब्लीडिंग्स इंजरीज में भी वो रामकृष्ण उनका वाइफ को प्रोटेक्ट करके उन लोगों को थोड़ा हटा के मार के थोड़ा दूर जाने के बाद वो पुलिस को थोड़ा फोन के रिपोर्ट करने में वो पुलिस आवाज़ सुन के ये 8 लोग निकल गए थे. सो उनका बाद हमारा सीपी साहब 3 पार्टी को रख दिया. वो बहुत हीनियस खराब इंसिडेंट था वो, इसीलिए शाहनगल पुलिस और कुछ गौशामाल का पुलिस और टास्क फोर्स का टीम रखे थे. बट वेस्ट जोन टीम टास्क फोर्स प्रकाश रेड्डी का लीडरशिप में वो रामचंद्रन सुपरवाइजन करके वो 8 लोगों को आज गिरफ्तार कर दिया था. वो गिरफ्तार करने के बाद वो चाकू तो सीज कर दिया. वो लोग बहुत जुलाई आकताई लोग हैं, उनका पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं थे. वो लोग खाली पीना, घूमना, थोड़ा चिट चाट करना, कुछ पैसा लेना, स्मोकिंग करना, ऐसा तरफ थोड़ा बेकार का काम करने का थोड़ा एडिक्ट हो गया. सो उनको लेडी को औरत को देखकर कुछ करने के लिए सोचा था, लेकिन प्रेगनेंसी मालूम होने के बाद थोड़ा हटाया. बट वो मार दिया ना, उनका प्रोटेक्शन करने में उनका अटैक करके मारने के लिए कोशिश कर दिया. वो एक्सीडेंटल थे, पुराना भी उनका ऊपर कोई केसेस नहीं थे. फिर भी हम पूरा रिकॉर्ड्स ओल्ड सिटी का, वो गौशामाल डिवीज़न, वो अफजलगंज, बेगम बाज़ार, शाहनगंज, मंगलहाट, कुलशुमपुरा, टपाचा पुत्र एरिया में पूरा स्टेशंस में वो रिकॉर्ड एग्जामिन कर रहा हूँ.
करने के बाद कोई दूसरा केसेस में रह गए तो उनका राउडी शीट्स भी मेजर होने के बाद माइनर को कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो जोनल कोर्ट को 6 मेंबर्स को जोनल कोर्ट को भेज देंगे, 2 आदमी को रिमांड कर रहा हूँ। सर उस वक्त हॉस्पिटल की कोई सिक्योरिटी वगैरह वहाँ पर नहीं थी? सो हॉस्पिटल वर्ल्ड सिटी में थे, वो डेफिनेटली विल प्रोवाइड सम सिक्योरिटी। सो मूसी रिवर साउथ बैंक और नॉर्थ बैंक उत्तर दक्षिण बैंक का आज से वो टैंक बंड्स होता है ना, आज से बहुत पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कर दिया था। सो ओके 2 पुलिस टीम को हमेशा वहाँ रखने के लिए पुराना बीच से नया पुल तक बीच में मुस्लिम जंग बीच है। सो वो पूरा एरिया में थोड़ा इंटेंसिफाई कर दिया। अभी तक 26 लोगों को उनको पकड़ के, ये पूरा एडिक्टेड है स्मोकिंग लिकर का, कोई काम नहीं है, खाली रैग पिकर्स वहाँ तो हमेशा सोते, कुछ गलत काम करने का एडिक्ट हो गया। सो उनको लोगों हॉस्पिटल का कोई सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं था क्या? सब लोग हॉस्पिटल से आए थे ना? वो साउथ जोन है उनका, वो एक रिपोर्ट भी कर देंगे। हॉस्पिटल का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं, वो लोगों का कौन सोचा था। वो रात में 11 बजे को वो गांव से आया ना, वो टॉयलेट्स थोड़ा खराब दिखा, इसीलिए वो जाने के लिए इच्छा नहीं है। मोर और दे आर वेरी पुअर। सो 250 रुपीज़ 250 पैसा 2 rupees 50 पैसा। सो इसीलिए एंड मेन थोड़ा एग्जामिनेशन करने के बाद वो गांव से आया था ना, वो गांव से वाला वो टॉयलेट्स के जाने के लिए थोड़ा उनके पास पैसा नहीं था और जाने में बहुत खराब है ना, इसीलिए वो नहीं जा सकता। सर वो पुल पे तकरीबन थोड़े दिन को जो है ना वहाँ पे लोगों को लूट लेते और थोड़ा मारम पीटी होते रहता मिडनाइट में ज़्यादातर, तो वैसे कोई केसेस में ये बच्चों का आते सर? हाँ यस यू आर राइट, आप सही कहा। वहाँ लोग थोड़ा बेगर्स रैग पिकर्स थोड़ा चोरी करके एडिक्ट करके स्मोकिंग लेकर वो पी के कोई माँ का घर नहीं जाके वहाँ करीब 30 से 40 तक वो लोग पुराना बीच से पूरा गंदे एरिया में थोड़ा सोता पीता रहता है। वो चिटपट और कोई आदमी आएगा तो थोड़ा पैसा खींचते हैं लोग। सो उनका बहुत एग्जामिन कर दिया, पहचान कर दिया। अभी तक 26 लोगों को गिरफ्तार करके थोड़ा एक्शन ले रहा हूँ। वो बाद में बाकी लोगों को अभी थोड़ा कंट्रोल हो गया। सर वैसे केसेस में ये लोगों में से कोई इन्वॉल्व है सर? अभी तक रिकॉर्ड पे देख लिया था मैं, लेकिन अभी तक उनका ऊपर कोई केस नहीं था, इतना इंसिडेंट भी नहीं था। वो लोग 4 लोग पढ़ रहा है, वो 16 एंड 17 ईयर्स एंड 18 ईयर्स, लेकिन वो 26 लोग हमारे पास थे, वो एग्जामिन कर दिया ना, वो लोग बहुत खराब लोग थे। तो ऐसा अकेला आएगा तो थोड़ा पैसा खींच लेते और कुछ मिसबिहेव करते, ऐसा करते। हियरिंग आफ्टरवर्ड्स वहाँ इंटेंस पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई करके पूरा कंट्रोल करेंगे। सर वेपन्स अभी कुछ आए हैं सर? ऊपर वेस्ट जोन पे वेपन्स डिपॉजिट कर दिया था और आर्मी ऑफिसर्स का कोई बैंक सिक्योरिटी और कोई नेशनल लेवल राइफल एसोसिएशन का शूटर्स स्पोर्ट्स वाला उनको थोड़ा एग्जाम्शन कर दिया था। एग्जाम्शन करने के बाद को आदमी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन आउट ऑफ कंट्री है, उन लोगों को नोटिस भी उनका घर पे पेस्ट कर दिया था। सो उसके बाद 2-3 अंदर वो नहीं रिप्लाई करेगा तो पूरा वेपन्स को लाइसेंस कैंसिल करने के लिए हमारा कमिश्नर साहब को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद पूरा लाइसेंस 2 दिन के बाद पूरा 100% इधर डिपोजिशन और कैंसिलेशन और एग्जाम्शन 3 मामले में पूरी हो जाएगी। सर ये बाबा के अटेम्प्ट मर्डर केस में, फयाज के केस में अभी तक कोई अरेस्ट है सर? कोई कस्टडी? अभी तक थोड़ा बहुत क्लूज है, थोड़ा एनी टाइम वी कैन अरेस्ट दैट फेलो। सो एनी टाइम किसी टाइम में हम अरेस्ट कर सकते हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में। बट सर ये फयाज भी कोई रोडी शीटर था सर? कोई रोडी शीटर? दोनों में थोड़ा उनका रिकॉर्ड पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा नहीं था।
इसमें इन्वॉल्व? थोड़ा झगड़ा में वो जूनियर आर्टिस्ट भी थे, थोड़ा पिक्चर्स में एक्टिंग कर दिए थे वो लोग। थोड़ा इंडिविजुअल रेंटल प्रोसेस में थोड़ा झगड़ा हुआ था, उनका सिस्टर इन लोगों को थोड़ा मिसबिहेव कर दिया था वो एक्यूज्ड बाबा, इसीलिए उनको हाउस से निकाल दिया। इससे थोड़ी एनिमिटी डेवलप करके वो अकेले देखकर अटैक कर दिया था। वेरी सुन उनको अरेस्ट कर देंगे, गिरफ्तार करके अरेस्ट। थैंक यू।